उसके बाद है एविडेंस इन द फेवर ऑफ द above mechanism. It has been shown above that the aromatic nitration involves a stepwise mechanism. The nitronium ion, which acts as the electrophilic reagent, is generated in the primary step and brings about the further step reaction into two steps. The first step is slow and the second step involving the addition of the nitronium ion, ठीक है, to the aromatic ring to form the कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट. मैकेनिज्म मैं पढ़ रही हूँ, देख लो. ये मैकेनिज्म ऐसे लिख के देख लेना, ठीक है. ये देखो CH3 बेंजीन ही बना, C6H6 बेंजीन बना, NO2. जब आपने ये H एक ऊपर लग गया, एक NO2 लग गया, ठीक है. H यहाँ से अपने H एक कम कर लिया, मतलब 5 बन गया, तो इसलिए H एक ऊपर लग गया, एक NO2 हो गया. फिर H2SO4 C6H5 NO2 प्लस H2SO4, ठीक है. ये मैकेनिज्म ईजी है, लिख के देखने में पता लग जाएगा. आगे पढ़ते हैं. दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन फुली सपोर्टेड बाय द आइसोटोप टेरेमेटिक ट्रेसर टेक्निक एज एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है. द एरोमेटिक कंपाउंड लेबल्ड विद द डेरोनियम द हैवियर आइसोटोपिक ऑफ द हाइड्रोजन हैविंग अ 2 AMU is subjected to the nitration. It is found that the rate of substitution of deronium is the same of that of the ordinary hydrogen or the plutonium. In other words, no isotope effect is obtained since a carbon deronium bond is broken more slowly than a carbon plutonium bond. The absence of the isotope effect is in a aromatic nitration can be justified only if the rate determining step of the reaction does not involve any cleavage of the carbon hydrogen bond. This means that the final step involving the extraction of proton, इसमें stacked हो रहे proton को by the cleavage of carbon hydrogen bond के, ठीक है, cannot be the rate determining step. The step leading to the formation of carbocation must be the rate determining step as it does not involve any cleavage of the carbon hydrogen bonds, ठीक है. तो मतलब ये जो मतलब कि इसमें क्लीवरेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, मतलब इसमें 2 ही स्टेप लिखे हुए हैं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन और क्लीवरेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं. इसको एक बार ना सारा पढ़ लेना, ठीक है. फिर उसका कैसे टेम्परेचर के रिलेटेड इसका स्टेप है, ये आपको सिर्फ मतलब कि रीड आउट करने वाला है, याद करने वाला है, समझ के कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन हो रही है, जहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है. फ्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताया हुआ है, ठीक है. मतलब ये सारा चीज़ें ना, मतलब कि ये सारा एक बार पढ़ के इसको इजी लैंग्वेज में आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है. यहाँ पर भी देख लो जब बेंजीन को NO2 के साथ करोगे, एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो HNO2 बन जाएगा. फिर H2SO4 के साथ करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है. ये सारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन हो रहा है, जहाँ फिर कार्बन हाइड्रोजन स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा है. मतलब कि ये आपको सारा याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, ठीक है. कंपैरिजन ऑफ अरीन्स को भी अल्केन्स के साथ करना है, ये टेम्परेचर के रिलेटेड मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा. ये सारा याद करने वाला है, ठीक है. एक बार रीड आउट कर लेना, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, मतलब कि ये आपको याद ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें कहती हैं नाइट्रोअल्कीन्स की, कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं, व्हेन प्योर दे हैव प्लेजेंट स्मेल्स होते हैं, स्पेरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू कंपाउंड्स होते हैं इंक्लूडिंग द नाइट्रोबेंजीन विच आर येलो ऑयल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है. ऑल आर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर द येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. नाइट्रोबेंजीन हैज़ एन ऑर्डर ऑफ बिटर आमंड्स एंड नोन एज द ऑयल बेबर. सॉलिबिलिटी इसका बताता है कि नाइट्रो कंपाउंड्स हैवियर होते हैं वाटर से, ठीक है, मतलब भारी होते हैं. नाइट्रोअल्कीन्स आर द स्पिनली सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है. स्टेबिलिटी की बात करें तो व्हेन हीटेड स्ट्रांगली प्रोली नाइट्रो कंपाउंड्स डिकम्पोज विद द एक्सेसिव वॉलेटेज, ठीक है. फिर इसके बाद डाइपोल बॉइलिंग पॉइंट में डाइपोल इंट्रैक्शन होती है. तो ये सारा आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है. एक बार पढ़ लेना, याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं. ये सारा पेज याद करने वाला है आपको समझ के कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन हो रही है, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, क्लीवरेज हो रही है, मतलब ये आपको सारा याद ही करना पड़ेगा, ये इसमें और कुछ नहीं है. उसके बाद हम आगे चले तो क्या ये पढ़ लेना पीछे वाला, ठीक है. ये सारा एक बार लर्न करने वाला है कि सेक्शन ऑफ प्रोटोन हो रही है, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा है, जब सेक्शन ऑफ प्रोटोन हो रही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, क्लीवरेज हो रही है, ये सारा आपको याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता इसका.
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ द नाइट्रो अल्कीन्स। इसका ये थोड़ा सा टेट्रोमाइजेशन उक है, इसको मैं कल थोड़ा अपने आप पहले समझ के टॉपिक को फिर आपको करवाऊंगी, ये अभी छोड़ दो। उसके पहले आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्कीन्स का। फर्स्ट एसिडिक रिएक्शन में टेट्रोमाइजेशन थोड़ा सा अलग है, ये मैं कल थोड़ा खुद पहले समझ कर फिर आपको समझाऊंगी। सेकेंड स्टेप पे आ जाओ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्कीन्स की। हम सेकंड से स्टार्ट करें, फर्स्ट वाला मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है, पहले मैं खुद समझ के फिर आपको कराऊंगी। सेकंड वाला देखो रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो अल्कीन्स की से हम शुरू करेंगे। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड, सब्सटीट्यूटिव हाइड्रो एक्साइल अमीन और प्राइमरी अमीन, ये हमारे स्टेप है रिडक्शन की। ठीक है, रिडक्शन में पहले नाइट्रो कंपाउंड से शुरू होगा, फिर नाइट्रोसो बनेगा, फिर सब्सटीट्यूटिव हाइड्रोक्सिल एक्साइल अमीन बनेगा, फिर प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी एक्साइल अमीन बनेगा और प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, रिडक्शन में पहले देख लो। ठीक है, रिडक्शन में पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमीन बनेगा और प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, ठीक है। टॉटमराइजेशन में वखरा आपको सेपरेटली कराऊंगी, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, पहले मैं खुद समझ के फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रोमीन्स, सो RNO2। ठीक है, पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास RNHOH बनेगा, फिर प्राइमरी मीन बनेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, ये आपको स्टेप याद करना पड़ेगा। पहले यहाँ तक ये याद करो, पॉज करके वीडियो को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो।